कार्रवाई करते हुए आज मुरादनगर के गांव सरना में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। इस दौरान जीडीए अधिकारियों ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। जहां जीडीए का बुलडोजर मुरादनगर में अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शे के अवैध बिल्डिंग बनाने वालों के खिलाफ चला। और आकाश ठाकुर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, एक बार फिर यहां पे बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आज क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, गाजियाबाद में जिस तरीके से लगातार जो अवैध निर्माण जो चल रहे हैं उन पर लगातार योगी सरकार पूर्ण रूप से कमर कस ली है। और जैसे ही सरकार 2.0 जब से बनी है, लगातार अवैध निर्माण और अवैध नक्शे, जहां पर जीडीए और नगर निगम दोनों ही इस तरीके से सतर्क देख रहे हैं कि कहीं ये नक्शे पास तो नहीं है, और जीडीए के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसमें आज मुरादनगर में जो कार्रवाई की गई है, तो जिसमें बिना नक्शे के जो अवैध बिल्डिंगें बन रही थी और अवैध कॉलोनी कट रही थी, उन पर बुलडोजर चला है और सख्त कार्रवाई की है और एफआईआर भी दर्ज की है। जी आकाश, क्या देखिए पिछले कई दिनों में कई जगह पे, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, अंबेडकर नगर हो, वहां पे माफियाओं के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है जिन्होंने गलत तरीके से निर्माण किया। बावजूद इसके क्या गाजियाबाद में भी कोई डर नहीं दिखाई दिया इन माफियाओं में, उन्होंने इस तरीके से निर्माण किया? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो प्रशासन है, जब जैसे उसे पता लगा प्रशासन को कि इस तरीके के जीडीए प्रशासन को कि इस तरीके से अवैध निर्माण चल रहा है और अवैध बिना नक्शे के ये लोग बना रहे हैं, जिसके बाद जीडीए की पूरी टीम वहां पर पहुंची है। और जिसके बाद लगातार ये जो अवैध निर्माण चल रहा है, अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, और जिस तरीके से लगातार जीडीए का अवैध निर्माण दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें अलर्ट नजर आ रहा है। जब से योगी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो इस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जीडीए का जो बुलडोजर है वो कॉलोनियों में भी चल रहा है और अवैध निर्माण पर भी चल रहा है। जी, ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि इस कार्रवाई का एक संदेश उन लोगों में जाएगा जो कानून का उल्लंघन करके, नियमों का उल्लंघन करके इस तरह से निर्माण कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जीडीए ने जो 300 से ज्यादा कॉलोनियां ब्लैकलिस्ट की थी, जिसके बाद जीडीए ने इन पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन अब लगातार जो जीडीए का जैसे ही लोगों को भय खत्म हुआ, लेकिन इन लोगों ने फिर अवैध निर्माण चालू कर दिया। लेकिन जैसे जीडीए को जानकारी मिली, जीडीए ने तुरंत इन पे बुलडोजर चलाया है और जो भूमाफिया हैं और जो इस तरीके की लिप्त पाए जा रहे हैं, उन पे भूमाफिया एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और लगातार इन्हें सचेत किया जा रहा है कि अगर इस तरीके की आप हरकत करोगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा और कल पुलिस कार्रवाई भी होगी। जी, आज कितनी जगह पे बुलडोजर ये चला है और कितने ऐसे निर्माण थे जिन्हें ध्वस्त किया गया? देखिए, मुरादनगर में मैं बात करूं, एक कॉलोनी जो विकसित की जा रही थी बिना नक्शे की जीडीए की, तो वहां पर भी बुलडोजर चला है और कुछ मकान जो जीडीए द्वारा सील कर दिए गए उन पर कार्य चल रहा था, वो भी तोड़े गए हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। तो यहाँ पे देखिए तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो अवैध निर्माण है उन पे प्रशासन का पंजा चला, बुलडोजर चला, और ये एक संदेश है कि गलत किया तो बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर की ये तस्वीरें जहाँ पे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया और जीडीए ने कार्रवाई की है, क्योंकि यहाँ पे बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा था, लिहाजा प्रशासनिक अमला यहां पूरे अमले के साथ पहुंचा और इस पूरे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले भी कई जगह कई तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, फिर चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो या फिर बाराबंकी हो, अलग अलग जिलों में अलग अलग कार्रवाइयों के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि यह योगी राज है, यहां पे अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पिछले कई दिनों में कई ऐसे, चाहे वो माफिया हों जिन्होंने गलत तरीके से निर्माण किए हों या नियमों की अनदेखी की हो या नक्शे के बिना निर्माण किया हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कई जगह कार्रवाई लगातार की जा रही है। मंशा यही है कि सिस्टम को बेहतर किया जाए, लोगों में डर पैदा हो और वो नियमों के हिसाब से ही निर्माण करें। वो माफिया जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे किए उन्हें कब्जा मुक्त भी कराया गया, वो अपराधी जिन्होंने गरीबों की जमीनों को छीना या डरा धमका के उन पे कब्जा किया, उनसे कब्जा मुक्त कराया गया। तो अवैध कॉलोनी पे प्रशासन का यहां पंजा चला, जहां पे नियमों की अनदेखी करके निर्माण किया जा रहा था और अवैध निर्माण करने वालों पर यह कार्रवाई हुई है। क्योंकि योगी सरकार दूसरी बार जब कार्यकाल शुरू हुआ, यानी योगी 2.0 का, तो उसमें एक के बाद एक इस तरह के एक्शन जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ जिला बदल रहा है, शहर बदल रहा है और
जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके नाम और चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन मंशा और मकसद एक ही है, व्यवस्था को बेहतर करना और जिन्होंने भी गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। यह कार्रवाई पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दिखाई दे रही है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और